हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। देखिए, आज का इस वीडियो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट से? आपका पॉलिटिकल साइंस से कराया जाएगा, ठीक ना। 100 का 100 जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप अच्छा से देखिए, आपका कल का एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फंसने वाला है, तो आप जरूर अच्छा से देखिए, ठीक ना। और आप देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, मतलब 100 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपको बता दें, कल का एग्जाम में यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो कब दिया था ये, इसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1967 में, 1967 में दिया था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई नीति कब अपनाई थी? देखिए, नई नीति कब अपनाई थी, ये आपका हो जाएगा 1996, 1996। तीसरा सवाल क्या आपके पास है, राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? देखिए, इसका नियुक्ति जो किया गया था 1953 में किया गया था, लेकिन पूछा जाएगा कि आपसे इसी क्वेश्चन का राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1956। ये बना कब था? 1953 में, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। इसका अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे अध्यक्ष? इसका फजल अली थे इसका अध्यक्ष, फजल अली, ठीक ना। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। आपको अच्छे से याद कर लेना, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक ना, आपसे क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था, अधिनियम जब बना था, उसमें इसके अनुसार कितना 14 राज्य, ठीक ना, 14 राज्य और 14 स्टेट बना था इसके अनुसार, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक ना। तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया गया, तो आपको अच्छा से याद करना। सारा का सारा क्वेश्चन इस पॉइंट से अगर पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से, तो आपका इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे अधिक नहीं बनेगा। और एक क्या बन सकता है, पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, अलग किया गया था, बना था नया? पहला राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश याद करना, किससे कट के बना था? तमिलनाडु से। और कब बना था ये? 1 अक्टूबर, पूरा डेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था ये। पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, ठीक ना। 1 अक्टूबर 1953 को बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। और अगर पूछा लिया जाए झारखंड कब था, झारखंड कितनवां राज्य था? झारखंड आपका 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य बना था। कौन सा साल में बना था? 15 नवंबर 2000 में बना था। कितनवां नंबर का राज्य बना था ये झारखंड? 28वां नंबर का राज्य बना था, ठीक ना। और अभी 29वां कौन बना था? तेलंगाना, ठीक ना। आपको याद होना चाहिए 2 जून 2014 को, ठीक। तो इतना काफ़ी आपके लिए। देखिए, चौथा सवाल क्या है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला 5वां सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाए? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। देखिए, इससे पहले आपको एक बात और बता दें। अब देखिए, योजना आयोग का नाम अब बदल के कुछ और कर दिया गया। उसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो बताइए। इसका नाम कर दिया गया कि आपका नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नीति आयोग आप सुने होंगे, ठीक है। योजना आयोग का नाम पहले था, नीति आयोग का ही नाम पहले क्या था? योजना आयोग था, ठीक है। क्या था? योजना आयोग था। ये कब बना था योजना आयोग आपका? बना था कब? 15 मार्च 1950 को बनाया गया था ये। आपको ध्यान देना है, ठीक ना। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। इसके अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। आपको याद रखना, गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछा जाता है। लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इसका नाम कब बदल दिया गया था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक ना। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम अब क्या हो गया? नीति आयोग हो गया, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन थे उस समय? कौन बने थे? पहला अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी बने थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे 2015 में। इसका उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगरिया थे। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि नीति आयोग जो था या योजना आयोग का अब नाम क्या, या नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो योजना आयोग था, ठीक ना। आपसे यही पूछ लिया जाएगा इसका कमीशन, ठीक ना, ये कौन से किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो इनका नाम याद करके रखना है आपको, के सी नियोगी इनका नाम हो जाएगा, ठीक ना। तो योजना आयोग से आपका इतना सवाल बन सकता है जो बताया गया था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर चिप्को मूवमेंट 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका मंडल कमीशन।
आपको देखिए यहाँ पे जो आपका नाम जो बताया गया था ना, क्या केसी नियोगी, कौन से कमीशन के द्वारा लाया गया था ये योजना आयोग, तो आपको नाम देना है केसी नियोगी, ठीक ना, केसी नियोगी, ठीक ना। अगर हिंदी में भी लिख सकते हैं केसी नियोगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात देखिए, कमीशन का नाम है ये, आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया मंडल कमीशन के सिफारिश को किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, तो 7 का हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 का घ बीपी सिंह, ठीक ना। आप देख सकते हैं आपको उत्तर दिया हुआ, लेकिन उत्तर के अलावा आपके बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा बात बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जा रहा है, आप उसको अच्छे से याद करते रहिए। क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस के नेतृत्व की कमी, राष्ट्रीय पार्टी की कमजोरी, क्षेत्रीय का भावना और उपयुक्त सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम गैर कांग्रेस कौन थे, देखिए आपका पूछा जा रहा है प्रथम, भारत के प्रथम, ठीक ना, गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए कौन थे, जो पहला जो थे आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आपको ये बता देते हैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कभी ये, देखिए आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पहला कौन थे, तो पहला आपको कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। सबसे लंबा अगर पूछा जाएगा पीएम का, तो इन्हीं का था, कितना वर्ष के थे, 16 साल, कब तक बने रहे, 16 साल 286 दिन तक, ये लगभग बोल सकते हैं कि 16 साल तक ये रहे थे। अगर आप एक्यूरेट याद करना, 16 साल 246 दिन 286 दिन तक बने थे, सबसे लंबे थे, ठीक ना। और आपका प्रथम गैर कांग्रेस कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे, ठीक ना। कभी कभी ये पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सामना ना करने वाले, तो इसका आंसर क्या है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सबसे छोटा कहीं पूछ लिया, सबसे छोटा किनका शासनकाल था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, ठीक ना। पूछ लिया कितना दिन का, तो अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का शासनकाल था, ठीक। आपको इतना याद कर लेना, प्रधानमंत्री से आपका फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक। या दूसरा कहीं कहीं पूछ लिया जाए, दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे बने थे, आपका लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना, ठीक ना, याद रखना लाल बहादुर शास्त्री। और इनका जो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो कहाँ पे इनका हत्या हुआ था, देखिए भारत से बाहर हुआ था, मृत्यु कहाँ, भारत से बाहर हुआ था, कहाँ, ताशकंद में हुआ था, कहाँ पे, ताशकंद। कब हुआ था, तो ये भी याद रखना 1966, कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक। भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई गई, तो आपका 1996 हो जाएगा। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और मौजूद परस्पर विरोधी जुटों में समस्याएं बनाए रखना। 12 नंबर के आप देख सकते हैं, 12 नंबर का सवाल आपके पास है, समकालीन विश्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है। घ नंबर किसने, आपका 13 नंबर किसने सोवियत यूनियन, ठीक ना, सोवियत यूनियन सुधारों की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल, आप देखते गोर्बाचोव। 14 नंबर का है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के कौन प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, ठीक ना, बोरिस येल्त्सिन थे। अगला 15 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका 1970 तक किस देखो समानवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खा हो जाएगा, खा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आपको याद रखना है, ऑप्शन 2। चिप्को आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताया गया 1973 में लागू किया आया था, ये मतलब हुआ था, कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। इसका मेन कारण क्या था, पेड़ों को कटाई रोकने के लिए आंदोलन था, सही बात है। चिप्को आंदोलन में संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, ये भी सही है। और सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित क्रांति के सीमा थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घा, और घा से क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 में, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था, तो आपको इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा एमसीक्यू को जल्दी कराते हैं, जिससे ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सो एमसीक्यू तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना। देखिए आप बता सकते हैं इसमें क्या, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस राजनीतिक दल ने जून 1975 में आपातकालीन घोषणा का समर्थन किया था, तो आपका हो गया भारतीय साम्यवादी दल, ठीक ना, 1975 में जो कि लगाया गया था, वापस कब हुआ था, 1977 में वापस किया गया था। 1971 में जो हुआ था आपको पता है, ये आपको 1971 में हुआ था, एक 1962 में हुआ था, ठीक ना। 3 आपातकालीन घोषणा हुआ था, 62, 71 और 1975। 1971 और 75 वाला कब वापस ले लिया गया था, 1977 में वापस ले लिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में अपना प्रभाव दिखाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का खा, 1971 के चुनाव में, ठीक। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको बताया था योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका गा।
और पहला उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे यहाँ पे। 21 नंबर कांग्रेस भंग कर लोकसभा स्वराज संघ गठित करने का सुझाव किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने कहा था भारत विविधता में एकता का देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। एक देख सकते हैं एक दलीय प्रमुखशाली व्यवस्था के कारण क्या कारण थे? तो सभी कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मेक मोहन रेखा कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए। भारत और चीन के बीच जो रेखा उसको मेक मोहन कहते हैं। रेड क्लिफ जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक ना। तो आपको ये चीज याद रखना होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो आपका चीन। अगला आपके पास 26 नंबर, सोवियत संघ के विभाजक के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन खा। देखिए येल्त्सिन है, ठीक ना। 27 जो है, किस देश के साथ भारतीय संघ पंचशील के सिद्धांत से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। 29 में भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं? तो आपको पता है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और इनके बाद आपका अगला क्वेश्चन है राजा कर कौन थे? तो इसका आंसर है हैदराबाद के निजाम के सैनिक। उस भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताया जिसने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक ना। तो उस समय जो थे आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। इनमें से आपका क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन थे लेकिन उस समय जो थे, इसका नाम आप याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 उस समय जब आपातकाल लगा था तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। तो इसमें से तो नाम तो दिया नहीं, इसमें से नन ऑफ दिस हो गया ऑप्शन डी। लेकिन आपको नाम याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद। 10 सूत्री कार्यक्रम, ठीक ना, सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी तो इंदिरा गांधी द्वारा। 1945 से पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? सबको पता है, ये आपका हो जाएगा खा एयो ह्यूम, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना, एयो ह्यूम। और इसका हुआ कब था? 1800 आपको पता है 85 में, ठीक ना। दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। तो कहाँ हुआ था स्थापित? तो आपका 36 का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो आपको ये पूछा जाता है ऑप्शन यूरोपियन यूनियन जो है 1952 हुआ था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये? ऑप्शन का क्योटो में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया कब आया था? 38 का हो जाएगा ऑप्शन का 1995 में हुआ था। ये डायरेक्ट डाटा आपको याद करके रखना। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। और पहले कौन थे? पहले आपका थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला थे। 1950 से लेकर 62 तक बने। राधा कृष्णन जो है आपका 62 से लेकर 67 तक बने। तीसरा पूछ लिया जाता है, तीसरा आपका जाकिर हुसैन, ठीक ना। ये जो थे ये 67 से लेकर 69 तक ही बने थे और अपने शासन काल में ही इनका मृत्यु हो गया। पूछा जाता है पहला राष्ट्रपति कौन थे जिनके अपने ही शासन काल में मृत्यु हो गया था राष्ट्रपति? तो जाकिर हुसैन ही थे, ठीक ना। तो 67 से 69 इनके अपने राष्ट्रपति होते हुए इनका मृत्यु हो गया था। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा भी राष्ट्रपति आपका पहला यही पूछ लिया, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, तो आपको याद रखना जाकिर हुसैन। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही हो जाएगा वाजपेयी NDA, ठीक है। अगला 41 नंबर, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है LTTE, ठीक है। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का है, ठीक। श्रीलंका का लिट्टे एक आतंकवादी संगठन कहाँ, कौन सा देश का? श्रीलंका का है। निम्नलिखित में कौन सा देश नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। निम्नलिखित में कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपको बता दें 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था, ठीक ना। और ताशकंद में ही किनका मृत्यु हुआ था? आपको पता है किसका? पहला हम लोग का पहला दूसरा प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका? उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में हुआ था ताशकंद में ही। संयुक्त संघ राष्ट्र संघ UNO का महासचिव कौन है? ठीक है, देखिए अभी के हिसाब से जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन खा क्वेश्चन के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था। सुरक्षा परिषद जो है आपका वीटो पावर, ठीक ना, प्राप्त है। तो खा हो जाएगा 5।
यूरोपियन संघ की मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है आपका यूरो है। निम्नलिखित में कौन सा एक सोवियत संघ के विभाजन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, मध्य पूर्व में संकट। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? तो ऑप्शन हो जाएगा का अमेरिका। 1957 अपनी स्थापना के समय यूरोपियन संघ का क्या नाम था? तो इसका नाम जो था आपका यूरोप का आर्थिक समुदाय। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य नहीं है? जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का। 53 का निम्नलिखित में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक ना। साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ऑप्शन है 2004। ठीक ना। दशक्ष का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा काठमांडू। सार्क में कुल कितने सदस्य या कितने देश है, सदस्य देश है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो हो जाएगा आपका 7। दक्षिण एशिया देश में कौन सा शासक सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक ना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन। ठीक है। सार्क के गठन के समय कितने सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक ना। देखो सदस्य का नाम क्या क्या, देखिए सदस्य क्या क्या आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अफगानिस्तान है, देखिए नाम हम बता देते हैं। अफगानिस्तान ऐसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 8 देश हो गया। ठीक ना। ध्यान देना आप, अभी 8 है, शुरुआत में 7 था। दक्षिण एशिया में देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा इसका खा हो जाएगा 1985। ठीक है। सार्क की स्थापना का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है? भारतीय प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राजीव गांधी। सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश में हुआ था ये। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ठीक ना। देखिए ये तो उस समय क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है, डोनाल्ड ट्रंप थे, तो अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नहीं, अगला आते हैं हम लोग। एक मिनट, उल्टा हो गया ये क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, ये तो हो ही गया है आपका, ये पेज डबल आ गया। ठीक है। चलिए देख सकते हैं प्रश्न 9 आपका अगला सवाल है। ठीक ना। 9/11 से क्या समझते हैं? देखिए ठीक ना। तो इसका मतलब क्या था आपको पता है, इराक पर आक्रमण। अगला क्या आपके पास देख सकते हैं, 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑपरेशन दे सकते हैं, आपका क्या नाम? ठीक ना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका प्रथम खाड़ी युद्ध। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन हो जाएगा घ, जॉर्ज बुश। देखिए एमनेस्टी जो है आपका इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे? ये एमनेस्टी का आपका मुख्यालय जो आपको बता देता है लंदन में है। ठीक ना। कहाँ पे? लंदन में। तो आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका है का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको कहाँ पे है? हेग में है। कहाँ है द हेग? कहाँ पे? नीदरलैंड में है। तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में हुआ। परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ? तो आपका हो जाएगा 1968, 1968 में हो जाएगा। ऑप्शन है। दो महाशक्तियों की भूमिका में कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका? तो तनाव। देख सकते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला सवाल आते हैं 73 में, निम्नलिखित में कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन खा हो जाएगा, मतलब कि भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो आपका सामूहिक सुरक्षा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। काश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका राजा हरि सिंह। भारत में विविधता की एकता की विशेषता किसने बताई? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा दिया गया है? तो 300 आपका हो जाएगा 70। 371 में आपका महाराष्ट्र नागालैंड का नाम आने लगता है, महाराष्ट्र और गुजरात का जाता है। फिर 371 से लेके 71A 71B आता है, 71A में नागालैंड आ जाता है। उसी तरह से आपका जाते रहता है, टोटल 10 आपको 71A 71B 71C इस तरह से मिलते रहता है। ठीक ना। तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर का 370 होगा। इसके अलावा कुछ और पूछेगा तो आप 371 मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। टोटल 7 सदस्य था, ठीक ना। कितना? 7 सदस्य इसमें थे, और इसका जो अध्यक्ष जो थे आपका भीमराव अंबेडकर थे। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है। भाषाएं आधार पर सबसे पहले राज्य कौन गठित हुआ? तो आपको शुरुआती ही क्वेश्चन बता दिया गया था कि आंध्र प्रदेश बना था, 1953 में बना था। कितना अक्टूबर? 1 अक्टूबर। तो आपको डेट के साथ याद होना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका लागू कब हो गया था? 1950 में इसको लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950। भाग्य बंधु से चिर प्रतिष्ठित भेद शीर्षक के नाम से किसका भाषण जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका स्टॉकहोम में हुआ था। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो आपका उदारवाद पे। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, साक्षी देख सकते हैं वासुदेव का सूत्र किसने दिया? तो आपका हो जाएगा गेरिट हार्डिन। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोयका के मंत्र किसने दिया? तो आपका घा, उसका उत्तर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो ऑप्शन 1 1991। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन खा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो आपका समाजवादी। सोवियत संघ के विचारधारा के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो आपका ऑप्शन खा हो जाएगा, येल्त्सिन हो का सही उत्तर हो जाएगा। किस देश में 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया गया? तो ऑप्शन गा अमेरिका। कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए इराक से। निम्नलिखित में कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपका भारत हो जाएगा। अभी सवाल फिर से आ गया ये, जापान में किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था? 2 शहर इनका नाम है, याद रखना, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक ना। हिरोशिमा नागासाकी 1945, 6 अगस्त, और एक कब गया था? 9 अगस्त। इसका नाम था फेट बॉय और एक का नाम था लिटिल बॉय। फेट मीन लिटिल बॉय। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन खा बेलग्रेड में हुआ। निम्नलिखित में कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है? तो ऑप्शन भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा सुकर्णो। गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट सवाल है आज की इस वीडियो का, 101 नंबर सवाल। पूंजी देख सकते हैं क्या है आपके पास, नहीं पूरा सवाल नहीं है तो ठीक है। देख सकते हैं आज आपको 100 क्वेश्चन करा दिया गया। ये सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।